ये मनुष्य जी आश्रम के अंदर दाखिल हो रहा है। स्वागत है मनुष्य जी, नमस्ते। नमस्कार। वीर बहू जी हमको लेने के लिए आए हैं, तो कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं एक बार वो हमको बताने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट का मिजोरम बॉर्डर घरमरा है और ये हमारा घरमरा कल्याण आश्रम छात्रावास है। हमारा अरविंद दा ने 2 दिन पहले से हमको फ़ोन किया था, हम उधर प्रवास जाने वाला है तो तुम साथ में रहें। तो मैं तैयार हूँ। आके ही आधा घंटा पहले बैठे हुए हैं मनोज जी, अरविंद दा, और उनको साथ देने के लिए, उधर प्रवास करवाने के लिए मैं बीरबाहू हूँ। मेरे साथ जितेंद्र खसिया है, नगेंद्र रियांग जी है। तो अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे दामछोरा होकर के राइफल मारा तक, वहाँ रात को। ये जतिन दा है, हेलो बोलो। हेलो बोलो दादा। अरविंद दादा ये हमारे ड्राइवर हैं, मार्गदर्शक हैं, कुल मिला के इस इलाके की सही जानकारी रखने वाले दादा मेरे साथ है। तो हम सब मिलकर अभी रियांग जाने वाले हैं। हमारी यात्रा शुरू हो गई है। रास्ते में बहुत सुंदर दृश्य है, आसपास हरियाली है, सुपारी के पेड़ हैं, पहाड़ हैं, केले के वृक्ष है। कभी ये रास्ता पैदल था, जाने के लिए कोई रोड नहीं था, अभी ये रोड बनकर तैयार हो गया है। अभी पूरा रोड तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी गांव के पास तक ये रोड जाता है। तो हम इसी रोड का आनंद लेते हुए रियांग जनजाति क्षेत्र में राइफलमरा गांव में जा रहे हैं। ये हमारा रोड है इस समय, जहाँ से हमारी गाड़ी निकलेगी। तो मैं कल रात को असम के दूसरी जनजाति रियांग के इलाके में आया हूँ। ये जो गांव जिसमें हम इस समय खड़े हैं, इस गांव का नाम राइफलमरा है। रात को हम इसी घर में रुके थे। देखिए इस घर के आसपास का जो वातावरण है, पूरा घर आसपास पूरा एक जंगल हमको दिखाई देता है। एक हरियाली देखनी हो तो पूरे क्षेत्र के अंदर देख सकते हैं। कभी आइए आप लोग भी इस इलाके घूमने। टीन का जो शेड बना हुआ है, वो शेड बनाने का कारण भी एक, पानी यहाँ बहुत आता है बारिश का। उस बारिश के पानी के समय इसको स्टोरेज कैसे किया जाता है। ये छोटा सा पानी का जो बनाया है, ये जो हिस्सा है दिख रहा है हमको, इसमें पानी आता है और नीचे जो टैंकी लगी हुई है, इससे टैंकी में पानी स्टोर होता है। एक बार फिर से शुरू हो गई है। हम इस समय वापसी के लिए चल रहे हैं। आइए आपको बीच बीच में मैं यहाँ का जो रास्ता है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। उतरते समय अच्छी खासी पगडंडियों में से उतरना, अच्छी खासी फिसलन का क्षेत्र। ये है रियांग का इलाका, एकदम गहरा जंगल जिसमें से हम रोज निकल रहे हैं। ये केले के बहुत बड़े पेड़, इसको ले लीजिए। अरे यहाँ सुअर भी पालते हैं क्या? ये बाड़ लगाकर खेत बनाने की यहाँ परंपरा है। आसपास लकड़ी का जो बाड़ है वो बनाते हैं। ये जो घर हमको दिख रहे हैं ऊपर, ये मचांग पर बने हुए घर है। पुराने शैल में ऐसे ही घर यहाँ बना करते थे, नीचे से बम्बू गाड़कर उसके ऊपर मकान बनाना। तो ये एक अच्छा, ताकि जंगली जानवर ना आ सके। चलते हुए थक तो गए हैं, और साथ ही दूसरा गांव आने वाला है, वहाँ क्या हालात है देखते हैं। गांव में रहते हुए रोज इन रास्तों पर निकलना होता है। नीचे एक नदी है, ऊपर 2 बम्बू यानी बांस लगाकर रास्ता बनाया हुआ है। इन्हीं रास्तों पे से निकलकर घर में जाना होता है। रात के समय हम भी इसी रास्ते से निकले थे, पर रात को शूट नहीं कर पाए। अब सुबह हमने दिखाया रास्ता कि किन रास्तों से हमको वहाँ निकलना पड़ता है।
ये देखिए, ये जो मकान है ज़मीन से उठकर बनाया हुआ है, जिसको मचान कहते हैं। मचान के ऊपर ये घर दिख रहा है। इस गांव में बहुत से घर ऐसे ही मचान पर बने हुए हैं। मेरे साथ आए हुए कार्यकर्ता जंगल काटने के लिए खरीदारी करते हुए। बोलिए। ये जो पेड़ है इसको वृक्ष कहते हैं। अपना रियांग समाज में माता पिता मरने के बाद उनकी स्मृति के लिए ऐसा पेड़ लगाया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा पूजा करके ही ये गांव के सारे लोगों को बुलाकर भोजन दे करके ये पेड़ लगाते हैं माता पिता के स्मृति की रक्षा के लिए। एकदम ठीक खेती दी कल्चर प्रोग्राम। एक बार फिर से जंगल। ऐसे जंगल में से निकलना पड़ता है। अगर आपको इस इलाके में आना है तो चलने का अभ्यास अच्छा खासा चाहिए, क्योंकि पगडंडी खत्म होने का नाम लेती नहीं। लगातार चलते जाओ। सड़क कब आएगी उसका इंतजार। आखिर मैं थक ही गया इस रास्तों के ऊपर, तो ऊपर गाड़ी मंगाई है। तो गाड़ी भी किन रास्तों पे चल रही है आप इसको देखेंगे। तो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की भी परीक्षा, बैठने वाले की तो है ही है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ये रास्ता हमको लेके जाएगा ऊपर। एक तरफ बिल्कुल खाई है। ये हमारा दादा ड्राइवर है जो बहुत गुस्से में रहता है, हमेशा गाड़ी पर प्यास चलाता है। ये जंगल का रास्ता, यहाँ का जीवन अभी भी बहुत संघर्ष में। अभी भी रोज जिंदगी से लड़ना पड़ता है यहाँ के लोगों को। पता नहीं रोड कब आएगा। अपने हिसाब से शुरू कर सकते हैं। हम लोग के गाँव में आए इसलिए। थैंक यू। ट्रेडिशनल मैं अभी रियांग जनजाति के अंदर हूँ, घूमने के लिए आया हूँ। तो थोड़ा सा इस इलाके के बारे में जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो उनसे बात करते हैं। तो यहाँ खेती कैसे करते हैं आप लोग? यहाँ के खेती मैक्सिमम लोग झूम खेती ही करते हैं। पहाड़ पूरा जंगल को काट के, ये जनवरी महीने में काटना शुरू होता है। पूरा जनवरी फरवरी 10-15 तारीख तक जंगल काटना शुरू होता है। फिर वो धूप में सूखने के बाद अप्रैल महीने में इसको आग लगाकर जला दिया जाता है। तो वो जलने के बाद जो राख होता है वही फर्टिलाइज़र बन जाता है उस झूम के लिए। तो इसमें अप्रैल मई महीने में फिर धान लगाना शुरू होता है। धान के साथ साथ पम्पकिन होता है, व्हाइट पम्पकिन होता है, तिल होता है, कॉटन होता है और वगैरह की सब्जियां भी उस झूम में लगाया जाता है। तो सब्जियां जो होता है वो जून जुलाई महीने से फसल निकलना शुरू होता है और अगस्त महीने में धान का पूरा फसल निकल जाता है। अगस्त सितंबर महीना में धान पूरा कलेक्शन ख़त्म हो जाता है। अक्टूबर नवंबर से फिर झूम को हल्का हल्का साफ करना पड़ता है। इसमें कॉटन के लिए, तिल के लिए साफ करना पड़ता है। तो इसी सीज़न तक तिल भी कलेक्शन शुरू हो जाता है। तो वो 10-15 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कलेक्शन हो जाएगा। तो इसको कलेक्शन होने के साथ साथ मार्केट में ले जाते हैं। इसके बाज़ार में अच्छा कीमत मिलते हैं।
कृषिजीवी लोग। तो इसके बाद फिर झूम का काम ख़त्म हो जाता है, तब तिल कलेक्शन होने के साथ साथ वो झूम में जो रेमा बोलते हैं झाड़ू, इसका भी फसल होता है। वह जनवरी फरवरी महीना में इसका फसल निकलता है। तो झूम में सब्जियां भी तो मिल जाता है, चावल भी मिल जाता है, राइस। इसके साथ साथ इकोनॉमी के लिए भी लगभग हो जाता है अपना मिनिमम लिवलीहुड के लिए। वो है बैठे हैं, इसका नाम राइफल मरा है। इसके जो हेड है, जिसको चौधरी कहते हैं, वो मेरे साथ हैं। तो एक बार उनका परिचय करते हैं, फिर यहाँ गांव के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। तो मैं थैंक यू मनोज जी। अभी हम यहाँ बैठे हुए सभी बुजुर्गों का एक परिचय करवा देते हैं। तो मेरे सामने जो बैठे हैं तो माननीय श्री कृष्ण जी रियांग, अभी अपना प्रशासनिक गांव के सामाजिक स्तर से जो प्रशासनिक दायित्व है चौधरी के ऊपर ही रहते हैं हमारे समाज में। तो अपना कृष्ण जैदा हमारा इस गांव का चौधरी है, जिसको हेडमैन भी कह सकते हैं। तभी इधर मेरे सब में जो है माननीय दिगेंद्र रियांग जी। तो इस गांव के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो है नाचना गाना ये सब का दायित्व इस गांव के लिए उनके ऊपर दायित्व है। और मनोज जी के पास जो बैठे हुए हैं हमारा इस गांव का बहुत पुराना शिक्षक है, मेरा भी शिक्षक है। 1986-87 से इस गांव में एकदम निःशुल्क शिक्षा दान करके आए हैं। तो उनका नाम माननीय श्री धीरेन्द्र रियांग जी है। शिक्षा का दायित्व है गांव। तो आप थोड़ा सा अपने इस गांव के बारे में बताएंगे क्या, हिंदी में या बांग्ला में? बांग्ला ठीक है। এখানে আমরা এই গ্রামে 1964 থেকে মানে ওখানে বসবাস শুরু করছি। এরপরে তো আমরা এর আগে থেকেও আছি, এই জন্য আমরা অস্থায়ীভাবে আমরা মানে পাহাড়ে জুম করিয়া খেতি করিয়া আমরা বসবাস করে। এরপরে তো আমরা সবাই মিলিয়ে একটা গ্রাম বাঁধিছে 1964 সনে। আমরা আগে 1964 বা এর আগে আমরা যে গ্রাম যে সব লইয়া মানে সরকার থেকেও বা যে কোনো সমস্যা নিয়ে যে আমরা হেড আছে চন্দ্রমণি রিয়াং, আমরা রাইফল মারা, এরপরে তিলক রাম রিয়াং, এরপরে আমি 3 पीढ़ी हुआ, 3 पीढ़ी चौधरी का 3 पीढ़ी हुआ। আগে তো ফরেস্ট মানে আমরা ফরেস্ট ইনকুরসার কইয়া ওখান থেকে বঞ্চিত করে কোনো সময় ধানত কাটিয়ে দেই, কলা কাটিয়ে দেই, গড় ভাঙিয়ে দেই, কলা করে দিই। কিন্তু গুৱাহাটীতে গিয়া কোন মিনিস্টার আমলে কইছিল যে আমরা যে কার্যকর্তা তারা নিয়ে কোনো রকম স্টে অর্ডার পাইছে রাইফেল মারাতে। আর বাক্সরা দামসরা এদিকে সব মানে ফরেস্ট মানে গড় দোয়ার সব ভাঙিয়া মানে ফেলেছি ইনকুরসার হিসাবে। এরকম আমরা থাকতে থাকতে আমরা কোনো রাস্তাঘাটও নাই। আমরা এই যে গাড়ি চলের রাস্তা এগুলো আমরা নিজে নিজে গ্রাম থেকে চান্দা করিয়া আমরা ইয়ে করছি। এরপরেও ফরেস্টরা আমরা কই যে শুধু গোদাল দিয়া কাম করো আর জেসিবি দিয়া কাম করিও না, এরকম করে। এরপরে তো আজ বর্তমানে তো মিজু বর্ডার স্টেট বর্ডার সমস্যা নিয়ে কিছু গণ্ডগোল হয়েছিল। এরপরে থেকে সরকার আমাদের ওই রাস্তার কাজ মানে হাতে নিছে। বর্তমান পর্যন্ত এরকম আমরা বাস করে আছে। সরকার থেকে তরফ থেকে তো কোনো কিছু আগে পাই নাই। এই রাস্তার হওয়ার পর মানে কিছু এখন শুরু করছে। আর আগে থেকেও প্রায় 30-35 বছর এর আগে থেকেও কল্যাণ আশ্রম আমাদের সাহায্য করে এই গ্রাম
माने सम्पूर्ण एलाकार আমরা সাহায্য করে এই বরাকবলির মানে হাইলাকান ডিস্ট্রিক্টে এই লো আমার यहाँ इस इलाके में चौधरी का मतलब गांव का हेड है, इसको हमारे इलाके में सरपंच कहते हैं। उसकी ताकत बहुत बड़ी मानी जाती है। यहाँ इस इलाके में हमको कोई थाना नहीं मिलता। यहाँ जो गांव का हेड है या जो चौधरी है, सब बातों का निर्णय वो ही करता है, उसी का निर्णय अंतिम माना जाता है। और यहाँ अगर डीसी को भी लेटर लिखकर वो कुछ दे तो डीसी को भी सुनना पड़ता है। तो ये एक अपने अपने इस इलाके में एक अच्छी व्यवस्था है कि गांव के लोग बैठकर ही अपने गांव में बहुत समस्याओं का हल कर लेते हैं। ज़्यादा रायफलमरा गुरु रियांग का रायफलमरा गांव में एक कल्चरल डांस एक छोटे बच्चे जैसे अच्छा सा प्रदर्शन कर रहा है। अभी हम लोग के साथ संवाददाता मनोज जी आया हुआ है और अरविंद दा आया हुआ है। सामने लोग देख पा रहा है, नृत्य कर रहा है छोटा बच्चा लोग। रायफलमरा फील्ड में इस समय इसी गांव के अंदर यहाँ का जो कल्चर है, यानी जो ट्रेडिशन डांस फॉर्म जो रहते हैं उसकी हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो डांस का कल्चर का पूरी चिंता करते हैं इस गांव के अंदर, वो हमारे साथ हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो अपनी बात को रखें। लेकिन दो बातें होंगी इसमें, वो बांग्ला में बोलेंगे, ट्रांसलेट हिंदी में करने की हम कोशिश करेंगे ताकि पूरे देश को हमको समझ आ जाए। कबरू में ही बोलेंगे, कबरू कबरू में ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ की जो लोकल भाषा कबरू है उसमें वो बोलने की कोशिश करेंगे, दादा उसको हिंदी में करने की कोशिश करेंगे। हो दिनै जोंनि जातिनि जे सामुं सुमुं गाबोन बिसयखे जों समय समायाव दिनै कुनु समायाव पान्डाक्ट बा थैखमा दिनैयो हफुं हारि साफुं सारै तनायखे जों आरो दिनै पान्डानि बा आरो दिनै ततिराव मानसिफोर दं माफोर दं माने हवायनाय साथिनाय नाव दंबायो के दिनै एकटा दंफैयो दिनै बैसो नारायणखे दिनै गरिया हिंफोर दंफैयो के दिनै मेडल हिंगे दंफैयो दिनै सामुं सुमुङाव दिनै आरो जात जात दिनै जेन सामुंनि बियावखे ततिराव मा पान्डानि केने केने खेम साफिमो बिनि दल बाय खेम साफिमो बिनिखे दिनै एकटा पानि नायथावकुमो हिंमोखे तालकारि फुंनायखे दिनै मेडल आरो हिंगे दिनै नीति ब्रुनि आचारावखे खेम सामुं दिनै दङ ओमफ्राय आरो मेडलावखे दिनै माइरं फर्म दं रांबक सजन्तनि दिनै ब्रुनि नायबायखे गायो दिनै आरो गांजाव सर' तार तर गायो जोंहा खेम साव के ब्रैनायफो लांनायफो आबादिखे जों साव आमी दिनै सामुं तो पेट्रे बेखे हिंबा बदिखना जों चलायो बसि बसि जों समायखे बैसोआवखे गरिया थांफैयो आबो गरियावखे दिनैखे काराव मुंखे जों आरो आमानो मुं रेंगे जों हियो आबादिखे जों चलायो ना तो अभी जो दादा ने कबरू में बोला है इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। तो उनका कहना है कि ब्रू समाज में अपना रीति रिवाज के अनुसार गांव के कोई भी जब लोग मरता है तो गांव के प्रत्येक फैमिली से एक दो करके इस परिवार में आएंगे। हाँ, जिस दिन मरता है उस दिन हम इसको संस्कार नहीं करते हैं, एक रात रखते हैं क्योंकि सभी लोग आकर के उनका लास्ट दर्शन कर सके। गांव के लोग, उनका आत्मीय स्वजन लोग मतलब अंतिम दर्शन कर सके, इसलिए मिनिमम 24 आवर्स तो रखना पड़ता ही है। तो वो 24 आवर्स रखने के लिए रात भर उनको देखभाल करके रहने के लिए इसमें नाचना गाना होता है। हाँ,
उसमें उनका मृत परिवार के लोगों को मतलब दुख में दिन बीतते रहे इसलिए वहाँ नाचना गाना भी होता है, रात भर ही नाचना गाना होता है। इसमें स्पेशली डायलॉग डांस होता है। डायलॉग डांस इसमें कोई ग्रुप डांस होता है, कोई लड़का लड़की करके होता है, लड़की लड़की भी होता है, लड़का लड़का भी होता है। इसको हम डायलॉग डांस कहते हैं। ग्रुप डांस भी होता है इसमें। तो इसके बाद जब बोईसू नृत्य होता है, बोईसू हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ये मतलब बंगाली कैलेंडर का चैत्र महीना 2 दिन पहले, शेष होने का 2 दिन पहले और बैसाख महीने का 1 तारीख तक 3 दिन का चलता है। तो इसमें इसको हम बोईसू कहते हैं। तो बोईसू में बोईसू डांस गोरिया होता है। गोरिया ये बहुत बड़ा ग्रुप डांस है। यह धर्म से जुड़ा हुआ है। इसमें शिव का पूजा है, पूरा शिव का त्रिशूल लेकर के ही इसमें डांस किया जाता है। इसको गोरिया डांस कहते हैं। गांव के घर घर में जा कर के ये नृत्य होता है। इसके लिए लगभग 2-3 दिन लग जाते हैं। जितना गांव में जितना फैमिली होगा, जितना बड़ा गांव होगा, इस छोटा बड़ा के अनुसार दिन भी कम ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक घर में जाना है। तो इसको हम गोरिया डांस बोलते हैं। इसके बाद होजागिरी डांस रहते हैं। इसमें होजागिरी डांस तो आप लोग सभी देखे होंगे, यूट्यूब में भी देखे होंगे। इसके बारे में तो हम ज़्यादा बोलने का कुछ नहीं है, लेकिन हम आमतौर जो प्रचलन है हमारा नृत्य, दाइलो नृत्य है, मेंदोल है, मेंदोल नृत्य, और कलश डांस होता है, थाली डांस होता है, थाल लेकर के, कलश डांस होता है, कलश में चढ़ करके। इस प्रकार के नृत्य हमारे समाज में होते हैं। तो पूरा ऑर्नामेंट्स, टोटल ड्रेस पहन करके ये सब नृत्य होता है। पुरुष का ड्रेस पहनकर होगा, महिलाओं का पूरा ऑर्नामेंट्स के साथ, पूरा ड्रेस के साथ ये सब नृत्य परिवेशन किया जाता है। इतना ही। क्लुमका अरविंद दादा, क्लुमका चलो बस, इसका एक रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी लड़का और लड़की इस बीच में मंच पे हम लोग का ब्रू रियांग समाज का कल्चर का जो डांस है, ऐसा हम लोग कल्चर में ब्रू रियांग कल्चर के समाज में ऐसे ही लड़का लड़के डांस मारता है। देखिए कृष्ण ने बंसी बजाया था, बंसी इसे बसा रहा है। ये अभी भी ये इंस्ट्रूमेंट रह चुका है, अभी चल रहा है। सोच लीग में है एक गांव है, इसका गांव का नाम राइफल मरा है। ये कल्चरल ड्रेस जो पहना हुआ है हम लोग का माताएं, ये देखिए दोस्तों। अभी मैं उसको बोलने की कोशिश करूँगा ये क्या क्या पहना है। वो जो कल्चरल ड्रेस जो है वो अभी फैशन बन चुका है। अभी वो बाज़ार में कहीं भी जाओ वो ऐसा ही जाता है वो लोग। तो वो रियांग ब्रू समाज का महिलाएं जो है, मैं अभी उसको साथ पूछना चाहता हूँ। ये जो आप पहना है वो मजा कब्र में मजा सामने नाबक जो है, इसमें जो कान का फूल जो होता है उसको नाबक बोलता है, वाखो बोलता है, और ये वाला रुको बोलता है। तो इसमें जो पगड़ी लगा हुआ है, ये पंजाबी जैसा पगड़ी है वो, हाँ कांसू, इसको कांसू बोलता है। ये
चूड़िया जो पीना हुआ है यक्स को बोलता है। ये वाला नहीं, ये जो कलजा, इसको कलजा बताओ। उसको हम लोग देख बाजार में जिसकी बहुत सारा हीरोइन जैसे फैशन के लिए लेता है, वो हम लोग का फैशन है, ये ट्राइबल समाज का फैशन है। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। कुलम खा जो मेरा वीडियो देख रहा है फॉलो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोनों प्रदर्शन कर रहा है ब्रू यंग कल्चरल डांस का नृत्य। ये राइट साइड का है मास्टर जी, फिर लेफ्ट साइड का है गांव का मुखिया। ये चश्मा पहनने वाला आदमी जो है ये मुखिया है। ये पीछे का है जो है मास्टर जी है। कृष्ण जो बंसी जो बजाता है इससे भी चल रहा है। ये दुल बलक भी बजा रहने वाला है। इसमें पूरा गांव मिलकर एक साथ डांस करते हुए। आओ मानिक अंदर आओ। दादा डांस करो, डांस, ताड़ी नहीं मारना। बहुत बढ़िया। अभी हमने यहाँ के गांव का डांस देखा है, लेकिन ये बच्चों ने पहना क्या हुआ है थोड़ा सा आप सबको जानकारी मिल जाए तो मैं पूछूंगा दीपिका से क्या क्या पहना है आपने। ये है पहला रंगबाग, हमारे भाषा से इसको रंगबाग बोलते हैं। इसके बाद ये चंद्रहा, हम लोग का कल्चरल का शो जो भी है वो हम लोग का है। और ये रिसा, ये रिनाई,
मेखला को रीनाई बोलते हैं, ये रिसा। और भी बहुत सारा है। हम लोग आज जल्दबाजी में हम लोग अच्छे से तैयार भी। आपसे अलग से कुछ पहना है क्या? नहीं सेम है। सेम है। तो आप भी यही, आपने क्या पहना एक बार दादा? वो टोपी कहाँ गई सिर पे? तोंग तोंग और तोंग में क्या है वो, उसको भी बंद कर ली। क्या पहनती वो देखा है। अब दादा से पूछते हैं कि उन्होंने ड्रेस कोड में क्या पहना है, ये क्या क्या ड्रेस कोड में होता है उनके। दादा प्लीज। ये मैं जो पहन रहा है माथा पागरी में, ये हमारा भाषा में कामसे बोलते हैं इसको। और ये जो शर्ट है, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है हमारा, ये कुताई कामसे कुताई तब्रो। और गामछा भी हमारा है, अभी तो नहीं पड़ा है, लेकिन हम लोग गामछा पड़ता है जो लौटला करके सादा व्हाइट कलर का। इसे हमारा ड्रेस है। तो ये मेरी एक दिन की यात्रा थी